हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का आज जो टॉपिक है प्रश्नावली 3.4। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि निम्न के सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें कुछ डिजिट दिए हैं, इनका हमें सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए इस सवाल को समझते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए है आपके सामने दोस्तों कि 20 और 28 का जो है हमें सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी संख्या जिसमें गुणा करने पर वो संख्या आपका 20 बन जाए। ठीक है, यानी 20 आ जाए। तो कौन कौन सी संख्या है? तो पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा दोस्तों। और कौन सी संख्या है? तो 5 के बाद आपका 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें 28 का गुणनखंड देखना है कि कौन कौन सी संख्या से बनता है। तो पहला तो 1 हो जाएगा, फिर दूसरा 2, फिर 4 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, उसके बाद 40 हो जाएगा और बात करें तो 28 हो जाएगा। तो ये 28 के जो है गुणनखंड है और ये 20 के गुणनखंड है। अब सर्वगुणनखंड की बात करें तो दोस्तों जो दोनों में संख्या कॉमन हो उसे हम सर्वगुणनखंड की संख्या मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 1 है, फिर कौन सी संख्या है? 2 है, फिर 4, इसके अलावा देखो नहीं, तो इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो सर्वगुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है आपके सामने दोस्तों, वो है 50 और 25 का आपको जो है सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि इसका गुणनखंड कौन 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 सी डिजिट होगा। तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और किसके टेबल में 50 आता है? तो 3 के और 5 और 15 के। ठीक है, चलो 25 के बताओ कौन कौन से जो है डिजिट में है उसका टेबल आता है। एक तो 1 हो गया और उसके बाद 5 हो गया और उसके बाद 25। अब सर्वगुणनखंड की संख्या देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो 1 और 5 दो ही डिजिट इसमें कॉमन हो रहे हैं, तो ये इसका सर्वगुणनखंड हो गया। कौन कौन सा? तो 1 और 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी है आपके सामने, वो है दोस्तों 35 और 15 के। ठीक है, 50 के देखना है कि कौन कौन से सर्वगुणनखंड जो है आपके डिजिट होंगे। तो 35 की बात करें तो एक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 5 से हो जाएगा, उसके बाद 7 के टेबल में आता है, उसके बाद 35 के 7 में टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे ही 50 के देखना है कि किस 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 में। तो एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 और बताइए 5 हो जाएगा, 25 और 15। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। तो एक तो 1 हो गया और दूसरा 5। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सर्वगुणनखंड जो होगा 1 और 5 इसका भी होगा। ठीक है, आंसर ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, वो है 56 और 20 का सर्वगुणनखंड हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर डी है 56 और 120 का देखना है कि सर्वगुणनखंड में कौन कौन से डिजिट होंगे। तो 56 की बात करें तो पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है, उसके बाद 14 के टेबल में आता है। उसके बाद बात करें हम आपसे दोस्तों तो वो है आपका 23। ठीक है, और उसके बाद 56 के जो है टेबल में आपका जो है 56 इसके गुणनखंड हुए। अब 120 को चेक कर लेते हैं कि किसके किस में आएगा। तो पहला तो एक 1 होगा। ठीक है, फिर दूसरा 2, फिर 3 में आएगा, फिर 4 में आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा आपका। ठीक है, और बताइए 6 में, और 8 के टेबल में आएगा, फिर 10, फिर 12 में आएगा, उसके बाद बताइए 15 में आएगा। ठीक है, 20 में आएगा और 24 में आएगा, फिर
30 में आएगा। और बताइए 60 और 120, ये इसके गुणनखंड हुए। अब देखते हैं इसके सर्वगुणनखंड संख्या कौन कौन सी आपके मैच होती हैं। तो एक तो 1 हुआ, ठीक है, फिर दूसरा 2 हुआ, तीसरा 4 हुआ, ठीक है। और कोई संख्या मैच कराइए। यहाँ 56 आ रहा है क्या इसमें? नहीं। तो इसका सर्वगुणनखंड जो डिजिट होगा आपका वो कौन कौन से प्राप्त हो जाएगा? एक और होगा, कौन सा होगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो एक तो 1 हो गया, फिर दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया और 8, ये इसके सर्वगुणनखंड संख्या जो है आपके प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों कि निम्न के सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन बोल दिए, सवाल नंबर ए है 4, 8 और 12 का सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है। और बी में है आपका 5, 50 और 25। चलिए आइए देखते हैं इसके कि सर्वगुणनखंड कौन कौन सी संख्या बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग 4 के गुणनखंड की बात करें तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा और तीसरा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 8 की बात करें तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। 12 की बात करें तो एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, फिर 3 के टेबल में 12 आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। अब देखना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या आपका कॉमन हो रही है। एक तो 1 हो जा रही है, फिर दूसरा 2, ठीक है, तीसरा में 4 कॉमन हो रही है। इसका मतलब 1 हो गया, फिर 2 हो गया और 4 इसके सर्वगुणनखंड संख्या आपके प्राप्त हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, तो वो है 5, 15 और 25। तो 5 के गुणनखंड कौन कौन से डिजिट होंगे? तो एक तो 1 हो गया, दूसरा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या में बात करें तो एक तो 1 के टेबल में आता है, फिर 3 में, फिर बताइए 5 में और तीसरा जो है 15 में हो जाएगा, ठीक है। तो 25 की बात करें कौन कौन सी संख्या में इसका गुणनखंड होता है? एक तो 1 हो गया, ठीक है, दूसरा 5 हो गया, तीसरा हो गया 25, ठीक है। अब इसमें कॉमन कौन कौन सी संख्या है? एक तो 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया और दूसरा क्या है? 5 है। चलिए तो इसके सर्वगुणनखंड संख्या की बात करें तो एक 1 हुआ, एक 5 इसका प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने दोस्तों कि निम्न के प्रथम 3 गुणज ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपके सामने ए है 6 और 8 और बी में है 12 और 18 का हमें 3 सर्वगुणज ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इस सवाल को भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे तो 6 का गुणज पूछा है आपसे, तो हमें क्या करना है? गुणज का मतलब होता है 6 का पहाड़ा, ठीक है, पढ़ना है। और ऐसे ही 8 का पढ़ना है कि 8 का टेबल जो है बनाना है और उसमें से 3 डिजिट जो है हमें सर्वगुणज के रूप में इस संख्या में लिखनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले किसका है? तो 6 का। तो चलो 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, ठीक है। क्या हो गया? 6 9 54, फिर 6 दहिया 60 और आगे भी ऐसे ही करके हम लोग जोड़ जोड़ के बनाते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें और जोड़ेंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 60 में 6, 6 66, फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। अब आगे ऐसे ही 8 के गुणज की हम बात करें तो 8 का 8, 8 दूनी 16 और 3 के 24 और चौके 32, 8 बचे 40 और 6 48, 8 7 56, 8 28 64, 8 9 72 और 8 दहिया 80, 80 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 88, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें सर्वगुणज की बात करें तो इसमें देखना है कि कौन कौन सी संख्या आपका कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं, ये 72 तक लें तो लास्ट में तो आपका एक 72 मिल ही जा रहा है। देखो यहाँ पे 72 है। अब इसमें आगे ज्ञात करो तो यहाँ पे 24 है, 24 है और कौन सी डिजिट बन रहा है? यहाँ पे देखो मिलाते हैं इसमें एक 48 है, एक 40 है। तो 3 संख्या बनेंगी कौन कौन से? तो एक तो 24 बनेंगी, ठीक है, दूसरा 48 और तीसरा जो बनेगी 72, ठीक है। तो इस तरह इसके 3 संख्या जो है
सर्वगुणज प्राप्त हुए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें 12 और 80 का गुणज की ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 12 के टेबल पढ़ेंगे। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, बरती आई 36, बरचौक 48, 12 5 60, बरछक 72, बरसते 84, 12 अठे 96, 12 नावा 108, 12 दहिया 120 हो गया। फिर इसमें और जोड़ेंगे 12 में, कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 132। ठीक है, ऐसी ही संख्या आगे बनती जाएंगी। ठीक है, अब 18 के देखते कि 18 के गुणज कौन कौन से होंगे। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 आई 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छके 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नावा 162, 18 दहिया 180। ठीक है, आगे भी ये संख्या बनती रहेंगी। अब इनमें हमें देखना है कि कौन कौन सी संख्या आपके कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे 12, तो इसमें आता ही नहीं 36 एक हुआ। ठीक है, 36 हुआ। इसके अलावा एक 72 हुआ, 72 भी बना। और बताइए 108 भी, यानी 3 संख्या कहाँ गया, ये रहा। तो 3 संख्या बनेगी। कौन कौन सी संख्या वो बनेगी, तो एक तो 36 बनेगी। ठीक है, दूसरी 72 और तीसरी बनेगी 108। और इस तरह आपकी 3 संख्या यानी 3 डिजिट जो है सर्वगुणज संख्या प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है दोस्तों कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सर्वगुणज है। ठीक है, यानी 3 और 4 के जो है सर्वगुणज संख्या को हमें लिखना है और बताना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या आपके सर्वगुणज के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, चलिए ये इस सवाल को भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहा। सबसे पहले हम 3 से बनने वाले जो गुणज होंगे कौन कौन से होंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी का 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 27, 3 दहिया 30। इसके अलावा हम बात करें तो हो जाएगा 33, फिर 36, फिर बताइए 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48। ठीक है, उसके बाद बताइए 51, 54 हो गया। ठीक है, 57 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 63 हो गया, फिर कौन सी संख्या 66 हो गया, फिर 69 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 75 हो गया। उसके अलावा बात करें तो 78 हो गया। फिर बताइए 78 में 3 जोड़े तो 81 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर 87 हो गया, फिर 90 हो गया, 93 हो गया, 96 हो गया और 99। ठीक है, तो ये 100 तक के जो है 3 के गुणज हुए हैं। अब देखते हैं 4 के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36। फिर और देखिए 4 दहिया 40, फिर जोड़ेंगे 4 44, फिर 48, फिर 48 के बाद कौन सी संख्या बनेगी, 52 बनेगी और 56 बनेगी और 60 बनेगी और बताइए 64 बनेगी, फिर बताइए 68 बनेगी और 72 बनेगी और 72 में 4 जोड़े 76 बनेगी, फिर आपका 80 बनेगी, फिर 84 बनेगी, फिर 88 बनेगी, फिर 92 बनेगी और 96। ठीक है, तो ये थे 100 तक के जो है 3 और 4 के बीच में बनने वाली गुणज संख्या। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन सी संख्या आपके बनेगी। ठीक है, तो एक तो आपका 12 हुआ। ठीक है, इसमें भी 12 प्राप्त हुआ, इसमें भी हुआ। और बताइए 24 हुआ, इसमें भी 24 आएगा और इसमें आपका भी 4 के टेबल में भी 24 आएगा। उसके बाद बताइए तो इसमें 36 भी प्राप्त हुआ, इसमें भी 36 हुए। उसके अलावा बात करें तो 48 हुआ इसमें भी और इसमें भी आपका 48 प्राप्त हुआ। ठीक है, और संख्या बताइए 60 हुआ। ठीक है, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी हुआ। इसके अलावा बात करें हम आपसे तो 72 और यहाँ पे भी 72। और भी कोई संख्या बताइए, देखिए क्या मैच हो रही है। तो हाँ भाई साहब, एक तो 84 इसमें भी आ रहा है, 84 इसमें भी हो रहा है। और बताइए 96। ठीक है, 96 इसमें भी आ रहा है, 96 में। तो सर्वगुणज में बनने वाली जो डिजिट हो जाएंगी, एक तो 12 हो जाएगा,
फिर दूसरा 24, तीसरा 36, चौथा 48, पाँचवा 60, 6 नंबर 72, 7 नंबर 84, 8 नंबर 96। ठीक है, तो ये इसके आंसर प्राप्त हुए। ठीक है, सर्वगुणज संख्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य है। ठीक है, पहला ए में है 18 और 35, और बी में है 15 और 37, और सी में है 30 और 415, डी में है 17 और 68, ई में है 216 और 15, और एफ में है 81 और 16। ठीक है, देखना है कि कौन सी संख्या जो है आपके सह अभाज्य है और कौन सी संख्या आपके सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करें, इससे पहले हम समझेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी परिभाषा की बात करें तो दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सर्वगुणनखंड होता है, ठीक है, उसे सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये था इसके सह अभाज्य संख्या क्या परिभाषा। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सी संख्या आपके जो है सह अभाज्य हैं और कौन सी संख्या आपके सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कौन कौन सी संख्या होंगी, तो एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, और बताइए 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 18। ठीक है, ये इनके टेबल में आते हैं। ऐसे ही 35 है, तो एक तो 1 हो गया, और बताइए 3 हो गया, फिर हो गया 7 हो गया, सॉरी 5 के टेबल में आती हैं। ठीक है, 5 हो गया, फिर उसके बाद बताइए 7 हो गया, और उसके बाद 35 हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा है कि एक ही जो है इनके जो है सह अभाज्य होंगे, तो एक ही कॉमन है, तो ये संख्या क्या हुई इसमें। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो संख्या कॉमन होंगी तो वो संख्या आपके सह अभाज्य नहीं हो जाएंगी। ठीक है, अगर केवल एक कॉमन है तो ये संख्या आपका सह अभाज्य है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है 15 और 13 7। ठीक है, तो इसकी गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले 15 का क्या क्या गुणनखंड होगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। और 37 की बात करें तो एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 37, तो ये भी इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये भी संख्या आपके क्या जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, वो है आपका 30 और 450। ठीक है, तो सबसे पहले 30 के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, एक तो 1 हो जाएंगे, फिर दूसरा 2, तीसरा 3, फिर और बताइए 5 हो जाएगा, फिर बताइए 6 और 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हुए। ऐसे ही 45 के चेक करेंगे कि ये सह अभाज्य गुणनखंड संख्या है कि नहीं। तो एक तो 1 हो गया, फिर 3 के टेबल में आता है, फिर 5, और बताइए 5 के अलावा बात करें हम, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिजिट जो है आपका मिसिंग हो गया था। ठीक है, हमें 30 और 415 का जो है गुणनखंड ज्ञात करना था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक तो 1 हो जाएगा, फिर 5, फिर 83 और 450 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस संख्या में कौन कौन सी संख्या आपके कॉमन है। एक तो 1 हो गया, इसके अलावा बात करें तो 5 है, तो ये जो लिखेंगे ये है सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा संख्या कॉमन होंगी तो वो संख्या आपके सह अभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी है 70 और 68। तो 70 के गुणनखंड क्या होता है, एक तो 1 हो गया, दूसरा 70 हो गया। ठीक है, ऐसी 68 की हम ज्ञात करें दोस्तों, तो एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 34 हो गया, और 68 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन होते, केवल 1 कॉमन है, तो ये संख्या आपके सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई है आपके सामने दोस्तों, वो है 260 और 250 का हमें देखना है कि कौन सी संख्या गुणनखंड होंगी। तो सबसे पहले देखेंगे 260 के कौन कौन से डिजिट होंगे। तो एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर और कौन सी संख्या हो जाएंगी
तो 4 हो जाएंगी, फिर क्या होगा 6 होगा, 8 होगा, फिर 36, 72, 108 और बताइए 260 हो जाएगा। ठीक है, अब 250 की देखें हम दोस्तों, तो एक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी संख्या होगी 5 हो जाएगी, तीसरी 43 और चौथी जो हो जाएगी 250 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है, तो केवल ये 1 कॉमन है, तो ये संख्या आपका सहअभाज्य है। ठीक है, क्या है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 और 60। तो 81 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो एक तो 1 हो गया, ठीक है, दूसरी 3 हो गया, फिर 9 के टेबल में आता है, फिर 27 का, और अगला 81 के आता है। ठीक है, 60 की बात करते हैं। 60 के गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो गया और 60 हो गया। देखिए अब इस संख्या में कौन कौन सी संख्या कॉमन है, तो दोस्तों केवल 1 कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये भी संख्या आपका सहअभाज्य है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि कौन सी संख्या आपका सहअभाज्य है और कौन सी संख्या आपके सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है दोस्तों कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी। ठीक है, कहा किसी अन्य संख्या से वह संख्या जो है विभाजित होगी। तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 12 को गुणा कर देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त होगी। कितना हो जाएगी, तो 12 पचे 60, तो 60 वो संख्या होगी जो किसी और भी संख्या से आपका विभाज्य होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिससे यह संख्या विभाज्य होंगी। ठीक है, चलिए ये इस सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 का गुणनखंड को, क्या क्या होगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 6 और ये 12, ये इसके गुणनखंड हो गए। और पूछा है कि कौन सी संख्या से जो है आपका कौन कौन सी संख्या से गुणनखंड होंगी, इसका विभाज्य होंगी। तो एक तो 1 हो गया, फिर दूसरा 2, 3, 4 और 6। ठीक है, 12 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 12 जो है इसमें है, पहले से मेंशन है। ठीक है, और इस तरह आपका 3.4 जो टॉपिक है प्रश्नावली कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके, और अपने फ्रेंड कलीग्स पीयर में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।